बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो अगेन सेल्स टैक्स से है। तो सेल टैक्स कुछ ही दिनों पहले आपसे हमने डिस्कस किया था इसी सीरीज में। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं हुई तो इसके बाद अपलोड हो जाएगी, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट आप देखेंगे कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड एक और क्वेश्चन भी मिलेगा सेल टैक्स पे, जिसमें मैंने डिटेल में सेल टैक्स डिस्कस किया है। तो आज का क्वेश्चन बगैर डिस्कशन के हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग आर सेल टैक्स टोटल फॉर द फर्स्ट trading period of a firm, sale tax on and sales tax. Sales tax on sales and sale tax 4900. Purchases and sale tax on purchases are 3200. Return outwards 245. Return inwards 320. What is the balance on the sale tax account after these transactions have been posted? तो देखें, हमें FA1 में अक्सर वो वैल्यूज देता था, टैक्स हम फाइंड करते थे। यहाँ पे उसने हमें डायरेक्टली वैल्यूज दे दी और कहता है कि बताओ क्लोजिंग सेल टैक्स क्या होगा। क्लोजिंग सेल टैक्स क्या होगा? तो आपको याद होगा कि सेल्स इनकम होती है, इनकम के ऊपर टैक्स क्रेडिट होता है, तो पहला बैलेंस हमारे पास क्रेडिट बैलेंस। दूसरा जो हमारे पास परचेजेस है, परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के ऊपर जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो रिकवरेबल है, जो रिकवरेबल है वो हमारा एसेट है, एसेट डेबिट होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है कि हम सप्लायर को चीजें वापस कर रहे हैं। तो सप्लायर को चीजें वापस कर रहे हैं तो ये परचेज रिटर्न होगी। परचेजेस पे टैक्स डेबिट था, परचेजेस पे टैक्स क्या था? डेबिट था। तो परचेज रिटर्न पे ये टैक्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये परचेजेस का उलट है। परचेजेस पे टैक्स डेबिट था तो परचेज रिटर्न के वक्त टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड्स जो आपके पास आ रही है, तो रिटर्न इनवर्ड्स आर सेल्स रिटर्न। जब आपने क्या किया था, आपने सेल्स की थी, अब वो आपके पास क्या आ रही हैं? वापस आ रही हैं। तो रिटर्न इनवर्ड्स क्या होंगी? रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न है, सेल्स क्रेडिट होती हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होंगी, और इन सेल्स रिटर्न के ऊपर जो टैक्स होगा वो टैक्स भी क्या होगा? डेबिट होगा। तो मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि आपने कैसे सेल टैक्स को याद रखना है। सेल्स क्रेडिट है तो टैक्स भी क्रेडिट होगा, परचेजेस डेबिट है तो टैक्स भी डेबिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो टैक्स भी क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट है तो टैक्स भी डेबिट होगा। और जब हम टैक्सेशन अथॉरिटी को पे करते हैं तो हमारी हमारी लायबिलिटी कम होती है, क्रेडिट कैश डेबिट सेल टैक्स। और जब हम रिसीव करते हैं डेबिट कैश क्रेडिट सेल टैक्स। तो यही 6 चीजें आ सकती हैं जहां पे सेल टैक्स डेबिट या क्रेडिट होता है। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शंस, 4 वैल्यूज थी। डेबिट और क्रेडिट हमने जानना था, जो कि हमें FA1 से पता है। और अब क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सेल टैक्स अकाउंट आफ्टर दीज ट्रांजैक्शन हैव बीन पोस्टेड। तो क्या करना है? कैलकुलेटर उठाना है। कैलकुलेटर जल्दी से उठा लें। 4900 प्लस 245 माइनस 3200 माइनस 320। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है? जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन ठीक आ रहा है, 1625। और ये कौन सी वैल्यू है? ये क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, क्योंकि मैंने पहले क्रेडिट बोला, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था। तो 1625 इज द क्रेडिट बैलेंस, इज द राइट ऑप्शन। तो बी इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद है कि बहुत आसान सा सवाल था, कि ये आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम नए टॉपिक को और जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है उसको जरूर देखते हैं। और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।